अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मोहतरम हज़रात, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही एक अहम बहस छिड़ जाती है कि रमज़ान मुबारक में तरावीह 8 रकात है या फिर 20 रकात। इस हवाले से मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। दलाल हम पेश करेंगे, सही और गलत का फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। बाज़ अहले हदीस कहते हैं तरावीह 8 रकात है, और जब दलील मांगो तो दलील बुखारी शरीफ की ये हदीस पेश करते हैं जो हज़रत उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है। यह है बुखारी शरीफ, दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ और उसकी तशरीह और उसकी वजाहत भी कर देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। यह है बुखारी शरीफ, इसके सफ़ा नंबर 550 पर यह हदीस ज़िक्र है। सबसे पहले इसको ये देख लीजिए कि हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने इसको किस बाब में ज़िक्र फरमाया है। तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने इसको ज़िक्र फरमाया है किताबु सलात तरावीह में, किताबु सलात तरावीह में, यानी तरावीह की नमाज के बाब में इस हदीस को ज़िक्र किया है। अब ये हदीस क्या है, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा दूँ। ये है बुखारी शरीफ की हदीस। हद्दसना इस्माइल क़ाल हद्दसनी मालिकुन अन सईद अल मक़बरी अन अबी सलमत बिन अब्दुर्रहमान अन्नहु सअल आयशा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि रमज़ान मुबारक की रात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। क़ालत, हज़रत आयशा फरमाती हैं, मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रमज़ान में और रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। किस तरह पढ़ते थे? जुसल्ली अरबान फ़ला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न। 4 रकात नमाज़ पढ़ते थे और उसके हुस्न खूबी और उसकी तिवालत के बारे में मत पूछिए, यानी बहुत लंबी हुआ करते थे। सुम्मा युसल्ली अरबान फ़ला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न। फिर 4 रकात नमाज़ पढ़ते थे और उसकी हुस्न खूबी और उसकी तिवालत के बारे में मत पूछिए। सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर 3 रकात पढ़ते थे वित्र। फ़कुल्तु, हज़रत आयशा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अतनामु क़ब्ल अन तूतिरा, क्या आप वित्र से पहले सो जाते हैं? क़ाल या आयशतु इन्ना ऐनैया तनामान वला यनामु क़ल्बी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। ये हदीस है, इमाम बुखारी ने अपनी किताब में इसको ज़िक्र फरमाया। मैंने आपके सामने इसका तर्जुमा पेश कर दिया। पहले तो ये माने कि इनकी वाली रवायतें कोई नहीं बुखारी मुस्लिम में, हमारे पास तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, अम्मा आयशा की भी। इसी हदीस को अहले हदीस तरावीह पर दलील के तौर पर पेश करते हैं, कहते हैं तरावीह 8 रकात है। इस नाचिज़ ने इस हदीस से जो बातें अखज़ की वो 5 बातें हैं। 5 बातें इस हदीस से साबित होती हैं। पहली बात क्या है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे साल 11 रकातें नमाज़ पढ़ा करते थे। सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरे साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें नमाज़ पढ़ा करते थे। अब आप बताइए ये कौन सी नमाज है? तरावीह तो सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है, रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में तो पढ़ी नहीं जाती। तो पता चला कि ये हदीस, ये वो नमाज है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे साल पढ़ा करते थे। ये तरावीह की नमाज का यहाँ पर ज़िक्र नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, युसल्ली अरबान सुम्मा युसल्ली अरबान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात पढ़ते थे, फिर 4 रकात पढ़ा करते थे, यानी 4 रकात एक सलाम से पढ़ते थे, फिर 4 रकात एक सलाम से पढ़ा करते थे। अब आप बताइए, तरावीह तो 2 रकात एक सलाम से पढ़ी जाती है, 4 रकात एक सलाम से तो पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, पता चला, इस नुक्ते से भी पता चला कि ये तरावीह के बारे में नहीं पूछा, ना ही पूछने वाला तरावीह के बारे में पूछ रहा है,
और ना ही हज़रत आयशा ने ऐसा समझा कि तरावी के बारे में पूछ रहा है। हज़रत आयशा ने जो समझा वो यही समझा कि पूरे साल के बारे में पूछ रहा है, यानी 11 महीने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते ही थे 11 रकात। इनको भी मालूम है कि रमज़ान जब आया तो रमज़ान में वो पूछने वाले ने पूछा कि शायद रमज़ान में और नमाज़ें ऐड हो गई हैं और नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 रकात पढ़ा करते थे रमज़ान में पढ़ना छोड़ दिया हो। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया नहीं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में भी 11 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। तो हज़रत आयशा ने भी नहीं समझा कि तरावी के बारे में पूछ रहा है और नहीं पूछने वाला तरावी के बारे में पूछ रहा है। ठीक, 2 बातों से साफ वाज़ेह हो गया कि तरावी के बारे में नहीं पूछा जा रहा। फिर क्या हुआ, सुम्मा युसल्ली सलासन, हज़रत आयशा फरमाते हैं कि फिर 3 रकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र पढ़ते थे, 3 रकात वित्र पढ़ते थे। इससे साबित क्या हुआ कि वित्र कितनी रकात है, 3 रकात वित्र है। ये हदीस तो अहले हदीस के भी खिलाफ जा रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि तरावी वित्र जो है 1 रकात है, वित्र जो है 1 रकात है। इसी हदीस से साबित है कि वित्र जो है वो 3 रकात है। यह हदीस तो उनके भी खिलाफ गई। इसका मतलब कि जब उनको 8 रकात तरावी के बारे में पेश करना होता है, तरावी के लिए जब दलील उनको देना होता है तो इस हदीस को पेश करते हैं, और जब उनको वित्र 1 रकात पेश करना होता तो इस हदीस को छोड़ देते हैं। बात क्या समझ में आई कि वो हदीसों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तलाश करते हैं। यही तो बात समझ में आ रही। ठीक है, मैं बात को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। दूसरी 3 बात हो गई। चौथी बात, फ़कुल तो या रसूलल्लाह अतना मुक़ब्ल अन तुतीरा। इस नुक्ते से बात क्या समझ में आई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो 11 रकातें नमाज़ पढ़ते थे वो एक नींद सोकर उठने के बाद पढ़ा करते थे। तरावी तो एक नींद सोकर उठने के बाद पढ़ी नहीं जाती, तहज्जुद पढ़ी जाती। क्यों? इसलिए कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या आप वित्र से पहले सो जाते हैं, मतलब क्या हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाते थे और वित्र नहीं पढ़ते थे। इशा की नमाज़ में वित्र नहीं पढ़ते थे, सो जाते थे। वित्र कब पढ़ते थे? 4 रकात नमाज़ पढ़ते, फिर 4 रकात नमाज़ पढ़ते, 8 रकात पढ़ते, फिर वित्र पढ़ते, यानी 8 रकात पढ़ने के बाद वो वित्र नमाज़ पढ़ा करते थे। इससे भी समझ में आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो ज़िक्र है यहाँ पर वो तहज्जुद के बारे में ज़िक्र है, तरावी के बारे में ज़िक्र नहीं। क्योंकि तरावी जो है सोकर उठने के बाद नहीं पढ़ी जाती, तहज्जुद सोकर उठने के बाद पढ़ी जाती। 4 बात समझ में आ गई। कहीं से भी सबक समझ में नहीं आया कि हाँ वे तरावी के बारे में यह हदीस है। फिर आगे देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काल या आयशा तो इन आइन यतनामाने वाला या नाम क़ल्बी। है आयशा, मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। इससे समझ में आया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सोना हमारे सोने की तरह नहीं। हम सो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी आँखें सोती हैं, दिल जगा रहता, दिल याद इलाही में लगा रहता है। पता चला कि हमारा सोना भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोने की तरह नहीं है। ठीक है, इस पूरी हदीस में कहीं भी सिरे से जिक्र ही नहीं है तरावीह के बारे में। फिर इसको दलील बनाना तरावीह के लिए और यह कहना है उम्मे आयशा वाली हदीस हमारे लिए दलील है बुखारी शरीफ में, यह सरासर बहतान है, झूठ है, जो मैंने हदीस से साबित कर दिया। और आप खुद हदीस को देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल दलाल के साथ आपके सामने पेश किया। आप खुद इसका फ़ैसला कीजिए और सही गलत क्या है आप इस चीज़ को खुद समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बयान करेंगे वो ये बयान करेंगे कि हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान, एक सवाल ये भी होता है, वो यही दलील बयान करते हैं कि अगर ये हज़रत इमाम बुखारी ने फिर इसको क्यों बयान किया हदीस को, क्या किताब सलात तरावी के बाब में इसको क्यों जिक्र फरमाया। इसका मतलब कि हज़रत इमाम बुखारी का भी यही अक़ीदा है कि 8 ही रकात तरावी है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना होने पाए और आप लोग आसानी से देख सकें। तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने इस हदीस को सलात तरावी के बाब में क्यों जिक्र फरमाया। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम लोड करें तो आपको फ़ौरन मिल जाए। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।